बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म आगे भी मोस्ट वेलकम। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स और उसमें भी है बच्चा लोग फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट आप पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट यूनिट सेकेंड फर्स्ट स्टार्ट हुई है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको पता है चैप्टर फर्स्ट का नाम होता है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ठीक, फिजिकल वर्ड में ही हम जब आप पाते हैं तो सुनते हैं कि इस नेचर में हमारे इस एटमॉस्फेयर में कुछ फोर्सेस हैं और जिन्हें फंडामेंटल फोर्सेस कहा गया। तो फंडामेंटल फोर्स कितने हैं? फंडामेंटल फोर्सेस बेटा 4 तरीके के हैं। फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन है? 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जैसे जिनकी हम जानकारी आपको देंगे यहाँ पर। और ये फोर्स कैसे कैसे हैं, कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कौन वीक फोर्स है, ये फोर्स किस रेंज में है और किन किन पार्टिकल के बीच लगती है, ये सब वाली बातें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो फंडामेंटल फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फंडामेंटल फोर्स हमारे 4 हैं। कौन कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फंडामेंटल फोर्स है। उसके बाद बात करता हूँ मैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चाहे आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या आप इसे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहेंगे इसे आप। ठीक, तीसरा फोर्स है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे पास। ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिना कुछ ज्यादा बताए हुए कि ये इन फोर्सों में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है, सबसे वीक फोर्स कौन है और ये फोर्स किन किन पार्टिकल के बीच लगते हैं, ये वाली बात हमारे इस वीडियो में इतना मैं बताऊंगा आज आपको कि ये फोर्स किन किन पार्टिकल के बीच लगते हैं, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन है। तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे वीकेस्ट फोर्स की बात करता हूं तो दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है आपका, वो आपका कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के म्यूचुअल अट्रैक्शन के से होता है। कहने का मतलब दो बॉडी जब आपस में म्यूचुअल अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, उस समय जब वो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। कहने का मतलब अगर अब मैं आपको बता भी दे रहा हूँ ये कैसे कैसे हैं, इनका जो रेशियो है वो इस प्रकार है कुछ, अभी आपको बताऊंगा। दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और सबसे उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद ये है। अगर मैं एक सीक्वेंस दूं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट का, तो सीक्वेंस ये रहेगा Fg जो है वो सबसे वीक है, उसके बाद F वीकेस्ट फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसके बाद आपका F स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये फोर्सेस है, ये सीक्वेंस है। और रेशियो अगर आप देखेंगे 1:10⁻25 10⁻36 10⁻38, ये इस शॉर्ट वीडियो में आप जानेंगे। कहने का मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। और फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपको पता है। अब हमें ये सब जानने के बाद मैं बोलूंगा, छोटा छोटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोटा छोटा बोलूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं छोटी सी बात को बहुत जल्दी से खत्म करूंगा अपनी को।
ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये दो बॉडी के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन से लगता है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? नेचर में अट्रैक्टिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में कैसा है? अट्रैक्टिव है। ओके, उसके बाद और ये आपका कैसा है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब इसकी रेंज की अगर बात करें तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है ना? इनफाइनाइट कहने का मतलब बहुत दूर दूर चीजों के बीच लगने वाला फोर्स। कहने मतलब सन और मून, अर्थ और मून, इन के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या जाना? नेचर अट्रैक्टिव है, लॉन्ग रेंज है, किनके बीच लगता है? दो बॉडी के बीच लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स है ये। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्णन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये वो भी है। ओके, और आपने जान लिया तीन दो बॉडी के बीच लगेगा और ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। ऐसा अभी आपको पता है F = Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। बस शॉर्टली जा रहा हूं मैं आपसे, थोड़ी कुछ ही बातें थी वो मैंने आपको बताई। क्या क्या एक बार फिर से देख लेंगे क्या क्या बातें हैं। बातें ये हैं कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? नेचर में अट्रैक्टिव है, नेचर इसकी अट्रैक्टिव हो गई। दूसरी वाली बात है वो क्या है बच्चों? ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये इंफिनिटी तक एक्ट करता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स को, ये कंजर्वेटिव फोर्स है और ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। और सबसे बड़ी बात है ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल का मतलब दो बॉडी के बीच लगेगा, लेकिन कहां से लगेगा? उनके सेंटर से, इसीलिए इसे सेंट्रल फोर्स भी कहा गया। ओके, फिर अपनी बात जो होती है और दुनिया का वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है ना? हो गया क्लियर? अब ग्रेविटेशनल की बात मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किनके बीच लगेगा? बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल के बीच एक्ट होगा। किसके? बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगेगा। दूसरी बात ये भी सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। फिर थर्ड बात इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। फॉर्मूला होता है F = K(Q1 Q2) r²। फोर्थ पॉइंट में आपको बोलूं तो कैसा है ये फोर्स भी? कैसा अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है? ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों तरीके का होता है। लाइक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। इसकी नेचर की अगर बात करें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। इसकी नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके की है। फिर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब इनफाइनाइट रेंज है इसकी भी। ओके, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। फिर अब मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स
वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चा लोग ये फोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच लगता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो आपके हैं वो क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल कहने का मतलब है डिकेइंग। जब ये डिके होता है, अल्फा बीटा डिके, अल्फा डिके, बीटा बीटा डिके, तो रेडियोएक्टिविटी में, और एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं लेप्टॉन, पाई मेसॉन, मेसॉन, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनके बीच लगता है ये फोर्स आपका। अगर मैं बात करता हूं इसकी, अगर बच्चे लोग मैं बात करता हूं अपने इसी वीक फोर्स की, तो वीक फोर्स की जो रेंज रहेगी आपकी, इसकी रेंज आपकी बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है ना? ये भी बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स रहेगा और तो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच लगेगा ये फोर्स। इसकी जो नेचर रहेगी, नेचर बच्चा लोग इसकी जो है वो क्या है? वीक फोर्स की नेचर आपको अट्रैक्टिव कहने मतलब वीक फोर्स की नेचर रिपल्सिव होती है। ओके, अब हम बात करेंगे ये कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है लेकिन वीक है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 25 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और अब मैं बात करता हूं सबसे लास्ट फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चा लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किन के बीच लगेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारा वो आपका दो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? हमारा एटम है, और ये एटम किन किन चीजों से बना है? न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर। जब एटम के अंदर न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है बेटा, तो इस न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन, तो दो न्यूक्लियॉन कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब बताओ इसकी रेंज क्या है? शॉर्ट रेंज हो गया। आप बताओ शॉर्ट रेंज हो गया या नहीं हो गया? नेचर अट्रैक्टिव होती है, नेचर अट्रैक्टिव, लेकिन रिपल्सिव हो जाती कब? जब आपका रेंज 0.5 फर्मी हो जाता है। इससे कम रेंज जब हो जाती है तब ये रिपल्सिव हो जाता है। वैसे ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना, बाउंड रखता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहना मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 38 टाइम्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 100 गुना, और अब आप समझ गए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का 100 है तो इधर क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को मेरी हर बात समझ में आई होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारे हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। ओके।